राहुल गांधी को जानना चाहिए कि सबसे पहले वोट चोरी तो इंदिरा गांधी ने किया था 1971 में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सही कहा है, आप लोग वोट चोरी करके जीते हैं चुनाव। उसी लिए तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था अपना कुर्सी और सत्ता बचाने के लिए। अगर वोट चोरी हुई है तो राहुल गांधी भी 99 सीट आए हैं, वो भी चोरी करके आए हैं। अखिलेश यादव भी जितने सीट लेके आए हैं इस बार वो भी चोरी करके लेके आए हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने भेजा कि राहुल जी आइए, बैठ के बात कीजिए कि आपकी दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, उसका समाधान इलेक्शन कमीशन करे। लेकिन राहुल जी मानने के लिए तैयार नहीं है ना। राहुल गांधी के पास अगर प्रूफ है तो न्यायालय में पेश करे, वो प्रूफ न्यायालय में पेश करे, हाई कोर्ट में पेश करे, सुप्रीम कोर्ट में पेश करे। लेकिन इनको तो न्यायालय पे भरोसा नहीं है। प्रदर्शन हुआ है, वो किस लिए हुआ मालूम है? वो जो है ना, बताया गया है कि अगर आपके और हमारे घर में बच्चे हो रहे हैं ना तो नेक मांगने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने सबको लाया है, सबका 50 रुपया काटना चाहिए। सब ओवर एक्टिंग किया है। इससे अच्छा तो हमारे भोजपुरी में कलाकार मिल जाते, भोजपुरी वाले इससे अच्छा कर देते। कोई ताली बजा रहा है, कोई चुम्मा दे रहा है, मतलब ओवर एक्टिंग। लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट इसलिए दिया, नेता चुना, बाद में पता लगा ये नेता नहीं है तो कुछ और निकल गया, ये वाला नेता निकल गया। कश्मीरी ब्राह्मण आधा कटे जान आधा ब्राह्मण है। नमस्कार, मैं शुभम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। लोकतंत्र को बचाने अब विपक्षी दल निकल चुके हैं। एक तरफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा और डिंपल यादव एकजुट होकर संविधान बचाने और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। अब इस तरफ देखने को मिल रहा है कि संसद के बाहर प्रदर्शन होता है और भारी मात्रा में विपक्षी नेता हो हल्ला मचाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें डिटेन किया जाता है। पर बात तो यही है कि क्या वाकई में इलेक्शन कमीशन चुनावों में धांधली कर रहा है? और जिस तरीके से यूपी अध्यक्ष अजय राय आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का हस्तक्षेप नहीं रहता तो मोदी बनारस से चुनाव हार जाते। अब बातचीत करने के लिए रतन रंजन हमारे साथ मौजूद है। रतन जी, किस तरीके से देख रहे हैं कानूनी जो बातचीत चल रही है, जो विपक्षी नेता कह रहे हैं कि बड़ा घपलेबाजी चल रही है चुनाव में, मोदी जी सांसद भी नहीं बन पाते अगर इलेक्शन कमीशन हस्तक्षेप नहीं करता? ये वोट चोरी तो कांग्रेस के समय से हो रहा है। वोट चोरी, राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गई, चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं। तो राहुल गांधी को जानना चाहिए कि सबसे पहले वोट चोरी तो इंदिरा गांधी ने किया था 1971 में। आपको मालूम है? नहीं, आपको भी नहीं मालूम है ना। राहुल गांधी की तरह आपको भी कुछ नहीं मालूम है। कैसे किया था? हाँ, कर रहे हैं। कैसे किया था वोट चोरी? 1971 का जब चुनाव हुआ था, इलाहाबाद जब रायबरेली से इंदिरा गांधी खड़ी थी और उसके विपक्ष में राजनारायण थे सोशलिस्ट पार्टी से। 1971 में राजनारायण ने जब हारा तो चुनाव आरोप लगाया इंदिरा गांधी पे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1975 में फैसला दिया कि सच में 1971 वाले चुनाव में वोट चोरी हुआ था और इसके आरोपी कौन पाए गए? इंदिरा गांधी। जबकि हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो चुनाव निरस्त कर दिया था। जब रायबरेली से इंदिरा गांधी जीत गई थी तो चुनाव निरस्त कर दिया गया। इनको 6 साल के लिए हाई कोर्ट ने, फिर दोबारा जनता ने चुना ना, आखिर विश्वास जताया था। चीजें चुना उसके बाद दोबारा, फिर उसके बाद तो इमरजेंसी लगा दी। 1971 में जो वोट चोरी की इंदिरा गांधी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया, उनको खारिज कर दिया, हटा दिया संसद पर से कि हटाइए, चोरी करके आप पास हुए हैं। और उसके बाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट गई इंदिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सही कहा है, आप लोग वोट चोरी करके जीते हैं चुनाव। उसी लिए तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था अपना कुर्सी और सत्ता बचाने के लिए। तो राहुल गांधी को ये मालूम नहीं है, वही ना उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। चोरी कर रहा है कौन? अब राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं किससे? राहुल गांधी भी नहीं, केवल अखिलेश यादव भी पूछ रहे हैं, प्रियंका वाड्रा भी पूछ रही, तमाम ऐसे विपक्षी नेता है जो कह रहे हैं कि धांधली होती है। अरे ना, धांधली हुई है। अगर धांधली हुई है तो राहुल गांधी के पास 99 सीट कैसे आ गया बताइए? 99 कौन सी बड़ी सीट है? नहीं, 99 सीट तो इसका मतलब राहुल गांधी भी चोरी करके पास हुए हैं ना। अगर वोट चोरी हुई है तो राहुल गांधी भी 99 सीट आए हैं, वो भी चोरी करके आए हैं। अखिलेश यादव भी जितने सीट लेके आए हैं इस बार वो भी चोरी करके लेके आए हैं। आरजेडी, तमाम विपक्ष पार्टी जो है, तो आप इनका जो सीट जीता है उसमें चोरी नहीं हुआ। मोदी जी 240-42 सीट जीत गए, एनडीए ने इतना जीत गया तो बस वोट चोरी। मतलब आप मोदी जी को गलत नहीं ठहराएंगे? भाई, इलेक्शन कमीशन की जांच होनी चाहिए ना, अगर लोग कह रहे हैं। जांच होनी चाहिए, आप जाओ ना न्यायालय। जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि राहुल जी आप आइए, 4 लेटर राहुल जी के पास चला गया है, इलेक्शन कमिश्नर ने
भेजा कि राहुल जी आइए, बैठ के बात कीजिए कि आपकी दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, उसका समाधान इलेक्शन कमीशन करे। लेकिन राहुल जी मानने के लिए तैयार नहीं है ना। वो तो बस वो कहाँ से पता ना कौन सा प्रिंटिंग पेज से इतना मोटा किताब छपवा के ले आए हैं, वही जो नकली संविधान छपवाए हैं वहीं से वो मोटा सा छपा के ले आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कांग्रेस कार्यालय में। अगर राहुल गांधी के पास सबूत है, राहुल गांधी के पास अगर प्रूफ है तो न्यायालय में पेश करे, वो प्रूफ न्यायालय में पेश करे, हाई कोर्ट में पेश करे, सुप्रीम कोर्ट में पेश करे। लेकिन इनको तो न्यायालय पे भरोसा नहीं है। न्यायालय पे भी जिस आदमी को भरोसा नहीं है वो कहाँ पेश करेगा। तो हो हल्ला जो मचाया जा रहा है ना, हाँ। सरकार को कहीं ना कहीं चेतावनी दी जा रही है कि अगर सरकार कदम नहीं उठाती तो इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा संसद के बाहर। संसद के बाहर जो प्रदर्शन हुआ है वो किस लिए हुआ मालूम है? वो जो है ना, बताया गया है कि अगर आपके और हमारे घर में बच्चे हो रहे हैं ना तो नेक मांगने के लिए तैयार हैं। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। तो ये देखिए, एक तरफ मोदी जी देश के युवाओं को बॉर्डर पे भेज रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं, और विपक्ष की नेताएं क्या करें, सारे मोहल। और वो तो मतलब कल देश इतना, कल हम लोग खुश थे ना कि क्या बताइए, कोई ताली बजा रहा है, कोई चुम्मा दे रहा है, मतलब ओवर एक्टिंग। जितने कल राहुल गांधी ने सबको लाया है, सबका 50 रुपया काटना चाहिए, सब ओवर एक्टिंग किया है। इससे अच्छा तो हमारे भोजपुरी में कलाकार मिल जाते, भोजपुरी वाले इससे अच्छा कर देते। अब नौटंकी आप उन्हें बता रहे हो, तो धरना कर रहे थे देश की भलाई के लिए। भाई साहब, इसको देश की भलाई नहीं कहते, इसको नौटंकी कहते हैं। ये जो कल सड़कों पे जितने लोग किए हैं, वही अखिलेश यादव कल जो बैरिकेड चढ़े हैं, मौलाना ने बीवी को नंगी कहा तो ये एक कदम नहीं चल पाए, और आज जो है कि ये बैरिकेड फांद रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं, लाल टोपी पहन के पोज दे रहे हैं। बताइए, पाकिस्तान जब हमला करता है तो ये लोग सड़क पे नहीं उतरते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या होती है तो सड़क पे नहीं उतरते हैं। गौ माता की हत्या होती है, सड़क पे नहीं उतरते हैं। लेकिन कल जो विपक्षी नेता ने अंदर का जो टैलेंट दिखाया ना, मतलब देख के तो दिल गदगद हो गया। मतलब पूरा दिन जो है ना भाई साहब, हिजरों की नौकरी खतरे में है। हाँ, अरे जो आप इतनी बड़ी नेत्री को, आप जो इतने बड़े राजनीतिक खानदान से आती है, उनको इस तरीके से। साहब, ये जो ओरिजिनल वाले हैं ना, वो लोग रो रहे हैं कि अब तो हमारा नौकरी चला गया। हाँ, नौकरी खतरे में है वो लोग का। भाई कह रहे कि हमसे अच्छा ये लोग ताली बजाते हैं। हाँ, और जो बस वाला जो खिड़की वाला सीन था ना, वो तो और अच्छा था। मतलब क्या ही बताऊं, कल जो है कि देश ने जो, मतलब मैं तो समझ रहा हूँ कि लोगों ने, पता नहीं लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट इसलिए दिया, नेता चुना, बाद में पता लगा ये नेता नहीं, ये तो कुछ और निकल गया, ये वाला नेता निकल गया। अरे देखो, वोट चोरी अगर हुई है तो राहुल गांधी सबूत पेश करे। वोट चोरी अगर तेजस्वी का भी नाम काट दिया गया है, तो तेजस्वी का नाम क्यों नहीं कटेगा? नाम उसमें जाति पूछा जा रहा है, धर्म पूछा जा रहा है। अभी तो राहुल गांधी का भी नाम कटेगा, राहुल गांधी का भी नाम कटेगा। राहुल गांधी को जात बताना पड़ेगा, धर्म बताना पड़ेगा। तो बताया दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण है। हाँ, पूरा कश्मीरी ब्राह्मण है। कश्मीरी ब्राह्मण आधा कटे जान आधा ब्राह्मण है। देखिए पत्रकार महोदय, बात हो रही है मुद्दे की, बात मुद्दे की हो रही है, लेकिन विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं? हाँ, विपक्ष वाले जो है कि बस वही नाच गाना, झाल करताल, बस यही सब चल रहा है। नौटंकी चाहिए तो और क्या है ये देश में? नौटंकी नहीं तो क्या है? कभी इनको देखा अगर देश के हित के लिए सड़कों पे उतरे? कल ये लोग सड़क पे उतरे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को अंदर पकड़ के भेजा जाए, अंदर बंद किया जाए कुत्तों को। राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं को आप कुत्ता बता रहे। कुत्ता नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को पकड़ के दिल्ली में अंदर भेजा जाए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी कुत्ते, आवारा कुत्ते सुप्रीम कोर्ट में बाहर घूम रहे हैं सड़कों पे, उसको पकड़ के अंदर भेजा जाए। अरे मैं तो हैरान था कि चला देश में मोमबत्ती गैंग कहाँ है? 5 साल से दिख ही नहीं रहे थे। अचानक जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि कुत्तों को पकड़ के अंदर डाले, सब मोमबत्ती गैंग अपने पिछवाड़े से मोमबत्ती निकाल के धरना देने आ गए। ये वही मोमबत्ती गैंग है। ये मोमबत्ती गैंग मुझे तो कहीं मिलते ही नहीं तो इनका मोमबत्ती पिछवाड़े में घुसा देता। जब इस देश में गाय कटती है तब इनकी मोमबत्ती कहाँ चले जाती है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं का अत्याचार होता है तब इनकी मोमबत्ती कहाँ चले जाती है? जब पाकिस्तान पहलगाम में हमला करता है तब इनकी मोमबत्ती कहाँ चली जाती है? कहाँ चली जाती है? कहीं या लाल की हत्या होती है तब इनकी मोमबत्ती कहाँ? अब देखिए, कुत्तों के लिए अगर हुआ तो ये सब सड़क पे उतर गए। मतलब देश चुनौतियों से नहीं, चूतियों से परेशान है। हाँ, ये देश चुनौतियों से कम और चूतियों से परेशान है। मोमबत्ती गैंग कल रातों रात कहाँ से निकल गए देखे आपने? हाँ, तो ये देश जो है ना, देश का मतलब मानसिकता इतना विपक्ष वाले ने जिस तरह से माहौल ख़राब किया है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर राहुल गांधी के पास कोई सबूत है पेश करे,
जवाब चाहिए उसको। राहुल गांधी को कुछ मालूम ही नहीं कि क्या है नहीं है। राहुल गांधी जो है ना, उनको कुंवारापन बहुत अंदर से सता रहा है। हाँ, राहुल गांधी को कुंवारापन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राहुल गांधी की जितनी जल्दी शादी कर दी जाए, अगर इस देश का कल्याण चाहते हैं आप लोग, तो कोई लड़की देख के उनका शादी कर दीजिए। हाँ, तभी इस देश का कल्याण होगा। रात भर करवटे बदलते रहे सारी रात हम। बात यही है, रात में नींद दो कारणों से नहीं आती है। एक कुंवारापन और दूसरा छिनारापन। हाँ, तो दो ही कारण से रात में नींद नहीं आती है, और दोनों जो है कि इनको परेशान कर रहा है। कुमारापन, इनको कुमारापन अथी है, इनकी जो दिक्कत है ना कुमारापन है और कुछ नहीं। कुमारापन, इनकी शादी करवा दो, सारी समस्या का समाधान होगा। ना राहुल गांधी कहेंगे कि वोट चोरी हुआ, ना कहेंगे संविधान खतरे में, ना लोकतंत्र में। तब गोदी मीडिया जो है ना, वो मीडिया भी अच्छा हो जाए। मीडिया का भी इसमें गलती है। ये मीडिया वाले आज तक उनके लिए एक लड़की नहीं। मीडिया वालों की जिम्मेदारी लड़की ढूंढने की। अच्छा, काहे नहीं? आप देश के नेता की चिंता काहे नहीं कर सकते हैं? बाइक लेने जाइएगा, माई मुंह में घुसा एक लड़की नहीं खोज सकते हैं आप लोग? हाँ, तो गलती आप लोग की भी है। आप लोग इतना 58 साल हो गए, आज तक उनके लिए एक लड़की नहीं ढूंढे। कुमारापन उनको सता रहा है, और घर परिवार और उनके चमचे ये बात समझ नहीं रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।